हम करने वाले हैं एक ऐसा चीज़, जैसे कि आज हम करने वाले हैं स्टोरी। मतलब आज मैं पढ़ने वाली हूँ स्टोरी। मम्मी रीड करेंगे स्टोरी और मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टोरी को। तो मम्मा रीड करो मैं फर्स्ट स्टोरी। ओके, आज की हमारी स्टोरी की नाम है ब्राह्मण और बकरी। ओके, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत टाइम पहले एक छोटे से गांव में ब्राह्मण रहते थे। वो भगवान में आस्था रखने वाला साफ दिल का व्यक्ति था। ब्राह्मण हाँ बोलो। ब्राह्मण थे, वो भगवान पर विश्वास रखते थे और साफ दिल के व्यक्ति थे। एक्चुअली आज मोमो को थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए नाक जाम हो रही है। एक दिन ब्राह्मण पूजा विधान के लिए पड़ोस के गांव में गया। एक दिन ब्राह्मण जो थे वो पूजा के लिए पड़ोस के गांव में गए थे। लौटते समय उसे एक बकरी दक्षिणा के रूप में मिली। जब वो लौट रहे थे तब उसे एक बकरी दक्षिणा के रूप में मिली। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बकरी मिली। फिर ब्राह्मण ने कहा, वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बकरी मिली। मेरी पत्नी और बच्चे बकरी को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी पत्नी और मेरी बच्चे बकरी को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण ने सोचा और बकरी को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। ब्राह्मण ने सोचा कि हाँ, इससे तो मेरे पति और बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे, और बकरी को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया, ऐसे पकड़ लिया। घर वापस जाते हुए ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया कि 3 ठग उसका पीछा कर रहे हैं। जब ब्राह्मण घर जा रहे थे तब उसने ध्यान नहीं दिया कि 3 चोर उसका पीछा कर रहे हैं। पहले ठग ने कहा, सच में वो कितनी मोटी बकरी उठाकर ले जा रहा है। पहले चोर ने कहा, सच में वो कितनी मोटी बकरी उठा के ले जा रहा है। दूसरे ठग ने कहा, यदि हम उसको पा ले तो हम सबके लिए रात का भोजन बन जाएगा। दूसरे चोर ने कहा, अगर हम उसको ले ले तो फिर हम सब के लिए रात का यम्मी यम्मी खाना। तीसरे ठग ने कहा, आओ हम मिलकर ऐसे योजना बनाए कि ब्राह्मण बकरी को त्याग दे। तीसरे चोर ने कहा कि आओ हम सब मिलकर ऐसे योजना बनाए कि ब्राह्मण जो बकरी है उसको हमें दे दे। तीनों ठगों ने मिलकर एक श्रेष्ठ योजना बनाई। तीनों चोरों ने मिलकर एक प्लान बनाई, योजना बनाई। पहला ठग ब्राह्मण के पास गया और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो एक धार्मिक व्यक्ति हो, फिर आप अपने कंधे पर गंदा कुत्ता उठाकर क्यों लेके जा रहे हो? कुत्ता तोय तोय। हाँ, कुत्ता। हाँ, पहला चोर ब्राह्मण देवता के सामने गए और उसने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आप तो एक धार्मिक इंसान हो, मतलब पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, व्यक्ति हो, फिर आप अपने कंधे पर गंदा कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो? कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो? वैसे कुत्ता वर्ड बैड वर्ड में आता है, तो उसको आप कभी भी यूज मत करना। ब्राह्मण क्रोधित होकर चिल्लाया, एक गंदा कुत्ता? आपको अच्छी बकरी गंदे कुत्ते जैसे दिखाई दे रही है। ब्राह्मण गुस्से में आकर उस पहले चोर के ऊपर चिल्लाया, आप गंदा कुत्ता, आपको इतनी अच्छी बकरी गंदे कुत्ते के जैसे दिख रहा है। क्या आप अंधे हो? मैं अंधा नहीं हूँ, पहले ठग ने जोर से हंसते हुए कहा, लेकिन आपके बारे में मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। पहले ठग ने हंसते हुए कहा,
मैं अंधा नहीं हूँ। और बोला कि लेकिन आपके बारे में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप अंधे हो, ऐसा बोला। आपके बारे में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप अंधे हो। यदि आप गंदे कुत्ते को कंधे पर उठा ले जाना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है। उसने बोला, अगर आप उसको अपने गंदे कुत्ते को अपने कंधे के ऊपर लेके जाना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। ऐसा कहकर वो चल दिया। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। ब्राह्मण ने अपने सिर को घुमाकर मोटी बकरी की ओर देखा। बकरी कंधे पर मिमिया रही थी। उस ब्राह्मण ने अपना सर उठाकर बकरी की तरफ देखा। वो मिमिया रही थी। संतुष्ट होकर उसने अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दी। वो आराम होकर अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी। वो थोड़ी दूर ही चला तो ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। वो थोड़ी सी ही दूर चला था तो ब्राह्मण को दूसरा चोर मिला। दूसरे ठग ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, श्रीमान जी, आपने एक मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर क्यों उठा रहा है? जो दूसरा चोर था उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, श्रीमान आप मरे हुए बछड़े को क्यों कंधे पर उठाए हुए हो? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप तो धार्मिक व्यक्ति लग रहे हो। आप तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति लग रहे हो। ये आपका कैसा व्यवहार है? ये आपका कैसा व्यवहार है? मेरा बछड़ा, ब्राह्मण ने चिल्लाकर गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका। ये एक जीवित बकरी है, ना कि मरा हुआ बछड़ा। ब्राह्मण ने कहा, मेरा बछड़ा। ब्राह्मण ने चिल्लाकर गुस्से में पैर जमीन पे पटकते हुए कहा कि ये मरा हुआ बछड़ा दिख रहा है। ब्राह्मण ने गुस्से में आकर ऐसे पैर को पटका और कहा, ये मरा हुआ बछड़ा दिख रहा है। ये तो मुझे मरा हुआ बछड़ा ही लग रहा है। ये तो मुझे मरा हुआ बछड़ा ही लग रहा है। दूसरे ठग ने जोर से हंसते हुए कहा। जो चोर था दूसरा, उसने हंसते हुए कहा, जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा करने से क्या लाभ है? कोई बात नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा करने से क्या ही लाभ है? वैसे भी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वैसे भी मुझे इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने सोचा। क्या मैं पागल हूँ या ये लोग पागल हैं? क्या मैं पागल हूँ या ये लोग पागल है? ब्राह्मण थोड़ी ही दूर गया होगा कि तीसरी ठग उसके पास दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण थोड़ी सी ही दूर गया होगा और तीसरा ठग उसके पास दौड़ते हुए आया। रुकिए रुकिए, हे ब्राह्मण देवता। रुकिए, तीसरे ठग ने कहा, रुकिए रुकिए, हे ब्राह्मण देवता। ठग ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, जल्दी से गधे को नीचे उतार दीजिए। अगर किसी ने आपको गधे को कंधे पर उठाए हुए देख लिया तो ओके ब्राह्मण, तुम भी ये समझा रहे थे, अच्छा मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? हाँ। ठग ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, जल्दी से कंधे से गधे को नीचे उतार दीजिए। अगर किसी ने आपको गधे को कंधे पर उठाए हुए देख लिया तो सभी आपसे दूर भागेंगे। तीसरे जो ठग था, मतलब चोर था, उसने कहा कि जल्दी से गधे को अपने कंधे से उतार लीजिए। अगर किसी ने गधे को आपके कंधे पर चढ़े हुए देख लिया तो सब आपसे दूर भागेंगे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। तीनों व्यक्तियों ने उसे बताया कि वो बकरी को
अलावा कोई और पशु ले जा रहा है। तीनों व्यक्ति ने उसे बताया कि वो बकरी के अलावा कोई और पशु ले जा रहा है। जो तीनों चोर थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि वन बाई वन आके वो लोग बोले कि वो कोई और पक्षी लेके जा रहा है बकरी के अलावा। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। बोलो। उसे लगा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये बकरी नहीं है, ये बकरी नहीं है, ये तो कोई और राक्षस हो जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। हाँ, ये तो कोई और राक्षस है जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। कभी ये कुत्ता बन जाता है, कभी ये कुत्ता बन जाता है, कभी मरा हुआ बछड़ा बन जाता है, कभी मरा हुआ बछड़ा बन और जाता कभी है, गधा। और कभी गधा। गांव वालों ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? गांव वालों ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? ब्राह्मण ने सोचा और भयभीत हो गया। ब्राह्मण ने सोचा और भयभीत हो गया। ब्राह्मण ने सोचा और भयभीत हो गया। वो डर गए। वो डर गए। उसने बकरी को नीचे फेंक दिया उसने बकरी को नीचे फेंक दिया और शीघ्रता से घर की ओर भाग गया। और शीघ्रता से घर की ओर भाग गया। तब वो तीनों चोर ठग ने हा हा करके हंसने लगे। तभी वो तीन जो चोर थे वो करके हंसने लग गए। हा हा। कितना मूर्ख है ये ब्राह्मण, कितना मूर्ख है ये ब्राह्मण, जिसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। जिसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। ऐसा कहकर तीनों ठग मोटी बकरी को उठाकर चले गए। ऐसा कहकर जो तीनों चोर थे वो मोटी बकरी को उठाकर चले गए। ओके, तो आज इस का मोरल ऑफ द story स्टोरी से क्या है? कि खुद पर विश्वास रखना। हमें हमेशा खुद पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है उससे कहीं ज्यादा। जब हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है तो कोई कुछ भी बोले हम अपने भरोसे चल लेते हैं और फायदा भी नहीं पड़ता है। तो हाँ, फ्रेंड्स, बोलते। समर वेकेशन में हम लोग ऐसे बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स। आप लोग भी घर के पढ़िए। और स्टोरी बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो मम्मी से पूछिए। मतलब उसका मतलब अगर समझ नहीं आता है तो मम्मी से पूछिए। ऐसा स्टोरी बुक्स आप समझ में 2 घंटा बैठ के ज़रूर पढ़ना। स्टोरी बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बाय बाय, टाटा, Bye. राधे राधे।